राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह जल्दी उठने के बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं जो हमें अपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी सी आदतें हैं जो आपको एक सफलता की तरफ लेके जाते हैं। हम एकदम लंबी छलांग तो नहीं लगा सकते, पर हाँ, छोटे छोटे कदम से हम एक बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो आज आपको मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि जो आपको जैसे कुछ होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। घर के काम हैं, मैं भी उन्हीं में से एक होती थी पहले। मुझे भी घर का काम करना उतना अच्छे से नहीं आता था। धीरे धीरे क्या है कि जो टाइम है उसने सिखा दिया है, और कुछ जो मैंने खुद से सीखा है। जिस काम को अगर आप उसी टाइम कर लो ना, तो वो आपको ना फ़ायदा दे देता है, बेनिफिट करता है वो। अगर काम को आप जैसे आज नहीं कल परसों ऐसे करते रहोगे, तो आपका जो काम है ना वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो काम टाइम लेता है वो है कपड़े। अब कपड़े धोओगे, सुखाओगे, फिर उनको प्रेस करना है। अब जैसे मुझे प्रेस करना ना कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। पहले मैं क्या करती थी, कपड़े ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे प्रेस करने के लिए। तो अब मैंने अपने लिए ना कुछ रूल सेट किया है कि मैं सुबह आधा घंटा लगाती हूँ। उस आधे घंटे में जितने कपड़े प्रेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद मैं एक भी कपड़ा प्रेस नहीं करूँगी। और ये मेरा अब डेली का ही है कि अगर कपड़े प्रेस के लिए पड़े हैं तो आधे घंटे में जितने कपड़े प्रेस हो जाएंगे उतने मैं करूँगी, बाकी फिर कल। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ करेंगे ना तो इतना ज़्यादा ना जैसे मन भरता नहीं है, ओवरवेलमिंग नहीं होता। नहीं तो क्या हो जाता है कि आप ना वैसे ही ना आपका मन नहीं करता कुछ भी काम करने को। तो कोई भी जैसे बड़ा काम है उसको ना आप छोटे छोटे टुकड़ों में करना सीखें। उससे क्या होगा, काम भी होता रहेगा और फिर आपको ना ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा। कुछ भी है, अब देखिए हर किसी का ना करने का पेस अलग होता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। अब मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि भी आप मेरे जैसे काम कीजिए, बट हाँ, खुद का जो आपका पावर आवर्स है, मीन्स जब आपकी बॉडी सुपर एनर्जेटिक होती है, और वो होती है सुबह। आप कभी भी नोट करो, देखो आलस ना सिर्फ जब तक हमने अलार्म देखा और बंद कर दिया, अगर तो आप उसी टाइम बिस्तर से उठ गए, फिर आलस नहीं आता है। वो बिस्तर से उठने के लिए ही आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जल्दी उठें। कोशिश करो कि आप अपना जो अलार्म है ना वो इतनी दूर रखो कि आपको उठ के चल के जाना पड़े। तो जब आपने बिस्तर से आप निकल गए ना, जब आप उठ गए, तो फिर इतना अपने आप के साथ हट रखना है, इतनी ज़िद रखनी है कि आप फिर से बिस्तर में नहीं जाएंगे। तो इस ढंग से क्या हो सकता है, आपके जो ये जो जल्दी उठने की हैबिट है वो हो जाएगी शुरू। अब कई बार होता क्या है कि जैसे कईयों को जिनको हैबिट नहीं होती ना, उनका सर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। कि मेरे साथ भी पहले पहले ये होता था कि भी जल्दी उठना है और फिर ना सिर दर्द होना, और फिर दोपहर में थोड़ी देर सोना मस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम से आप सपोज़ 4 बजे नहीं उठ सकते, तो धीरे धीरे आप ना अपना टाइम इंक्रीज़ करो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप 6 बजे उठने वाले हो, ठीक है, बट आपने अपना जो उठने का टाइम है वो धीरे धीरे 4 बजे तक का करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 6 की बजाय ना पहले थोड़ा 5:30 या पौने 6 के आसपास उठो 2 दिन। फिर उसके बाद फिर आप अपना जो टाइम है आप 5:30 करो। मीन्स इस ढंग से करते करते आप ना अपना टाइम थोड़ा कम करो। उससे क्या होगा कि एकदम से आपकी बॉडी को भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपना जो हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है ना उसका भी एक अपना रेजीम है, तो उसको भी एकदम से शॉक नहीं लगेगा, और धीरे धीरे वो चीज़ आपके ना हैबिट में आ जाएगी। और जल्दी उठने के साथ साथ आपके ना देखो घर के सारे काम हो जाते हैं।
मुझे ना सबसे अच्छा लगता है अंधेरे अंधेरे में काम करना। मीन्स जब तक कोई नहीं उठा है ना, उस टाइम तक मेरे अगर काम ख़त्म हो जाए ना, मैं इतना रिलैक्स्ड रहती हूँ कि क्या ही बोलूँ। अगर अब पीछे जैसे क्या हो गया था मुझे, जैसे पिछले साल जब टाइफाइड हुआ था ना मुझे, तो उसकी वजह से ना मेरा उठने का जो एक रूटीन था ना वो टूट गया। और इतना इतना खुद को मोटिवेट, इतना पुश किया कि मैं जल्दी उठूँ पर नहीं हो पाया। फिर अब कुछ टाइम से मीन्स फिर से भगवान की एक असीम कृपा है कि भी मैं फिर से अपने उसी रूटीन में धीरे धीरे आने लगी हूँ। तो क्योंकि जो आप फील करते हो ना, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ कि आपका मन करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था। उठते ही मैंने पहले सफाई वगैरह कर ली है और कपड़ों के ना एक लोड रात को लगा दिया था, एक सुबह लगा दिया था, और जो तीसरा लोड है अभी भी जो मशीन है वो चल रही है। अभी जो कपड़े ये धुल चुके हैं इधर ये वाले, तो इनको अब मैं छत पे सुखाने जा रही हूँ और फिर उसके बाद देखेंगे नाश्ते का, क्योंकि साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई थी। अब बस पापा जी का रूम है जो पेंडिंग है, तो वो जो है उसको अभी मैं कपड़े सुखा के फिर पापा जी के रूम को मैं क्लीन कर दूँगी और फिर नाश्ते की जो तैयारी है वो करनी है। तो अब ये है कि भी 8:30 हो रहे हैं, 9 सवा 9 बजे तक पापा को वैसे आज दूध अभी पिया है, लेट ही उठे थे आज ना पापा जी, अभी नहाए वो। तो अभी वो जाएंगे थोड़ा वॉक पे, फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता और अपने लिए भी। और ईशान भी अभी सो रही है, अभी मैं उसको नहीं उठा रही क्योंकि रोज़ सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है स्कूल की वजह से। तो यह है कि भी आज सो ले अभी, और फिर जब उठेगी 9 बजे तक उसको उठाती हूँ। और अब ठंड हो चुकी है, सर्दियों के मैंने ना अपने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, बस कुछ एक चीज़ें हैं जो रह रही हैं, वो मैं आज सोच रही हूँ कि वो निकाल लूँ। तो ये सारे काम मुझे करने हैं, तो अब मैं बात नहीं करती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ और फिर ये कि भी फटाफट से फ्री हो जाएं और फिर दूसरे काम की तरफ लगे। तो चलिए अभी ना कपड़े सुखा लेती हूँ और फिर मैं आपसे ना अब फ्री होके ही मिलूँगी। आपका मन करता है जल्दी उठने का, पर होता क्या है कि हम ना वही अपने आलस के चक्कर में, और अब आजकल तो सर्दी बहुत हो गई है तो वैसे ही बिस्तर से निकलना एक चैलेंज हो जाता है अपने आप में। बट आप यकीन मानो, जब आप बिस्तर से निकल जाते हो ना और आप काम करना शुरू कर देते हो, आपकी सारी नींद भाग जाती है और आपको इतनी ठंड भी नहीं लगती है। ये सिर्फ हमारा ना साइकोलॉजिकल इशू रहता है कि हमें बिस्तर से अब कैसे उठे, हाय। वो सिर्फ तब तक है जब तक आप उठे नहीं। जब आप बिस्तर से निकल गए ना, फिर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो। तो अब देखिए, मैंने सुबह सुबह ही अपना जो साफ़ सफाई का काम था वो कर लिया था। फिर मशीन का जो लोड थे, क्योंकि कपड़े बहुत हो रखे थे धोने के लिए, 2-3 दिन के कपड़े थे, तो इसीलिए सुबह से जो मशीन थी, बल्कि इनफैक्ट रात को भी मैंने जो मशीन है वो लगा दी हुई थी और वो सारे जो कपड़े हैं वो धोए हैं। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। और देखिए सुबह के ना, अब जैसे हम लस्सी बनाते हैं तो इसी वजह से बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, तो वो सारा जो काम है वो, अब इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने काम को कैसे प्रायोरिटी वाइज चूज़ कर सकते हो वो आप पे है। अब फिर वही, यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अब जो प्रायोरिटी देना है ना, वो धीरे धीरे ही दिमाग आप मीन्स सीख सकते हो। आपका जो माइंड है ना, वो आपके कंट्रोल में आ सकता है और आपका जो काम है वो आपको ओवर पावर ना करे। मीन्स ऐसा ना हो कि भी आप काम के अधीन हो जाएं, बल्कि काम आपके अधीन होना चाहिए। हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो ना, जब आप रात को बिस्तर पे लेटते हैं ना, तो कभी आप सोचो कि अच्छा, आज मैंने अपने आप को खुशी देने वाला कौन सा काम किया। खुशी ये नहीं कि आप हर टाइम काम कर रहे हो, चलो परिवार का हमने ध्यान रखना है वो तो है, बट आपने पूरे दिन में अपने लिए क्या किया है। तो
अपने लिए टाइम निकालना ना मैंने भी अभी शुरू किया है। एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, पर जैसे अपना जो स्किन केयर वगैरह वो मैं नहीं इतना ध्यान देती थी। बट अब मैंने सोच लिया है कि भी जब हम पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं तो अपना ख्याल तो सबसे पहले रखना बनता है। अब अगली बात आ जाती है कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे करें। अब पूरे दिन का ना आप अगर जैसे हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि पहले ही सब कुछ तैयार हो, जैसे प्री प्लानिंग जो डिनर लंच और ब्रेकफास्ट की, हम जब चाय पी रहे होते हैं ना उस टाइम पर जो खाना है ना वो डिसाइड होता है कि क्या बनना है। अब जैसे सपोज़ राजमा वगैरह बनने हैं तो वो तो पिछले दिन ही हम डिप कर देते हैं कि चलो वो बॉयल हो जाएंगे, और फिर आप जब किचन में हो तो साथ के साथ आप अपनी सब्जी भी बना लो, तो एक बार में ही जो काम है वो निपट जाता है। अब हर टाइम आप किचन में भी रहोगे तो फिर देखिए अपने लिए टाइम कब निकालोगे। तो वही है, तभी आपको बोला कि प्रायोरिटी वाइज आप अपना काम कीजिए। और देखिए कहीं पर भी अगर आपने सुबह भी अपना खाना बना लिया है ना तो आप उसको गर्म करके खा सकते हैं। हाँ, 3 टाइम अगर आप चपाती तो 3 टाइम ही बनेगी, क्योंकि वो तो गरम गरम ही खाई जाती है। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको आपको पहले कर लेना चाहिए, और ना अपने माइंड में ना थोड़ा अपने काम को ना स्टेप वाइज रखो कि पहले मुझे ये करना है फिर मुझे ये करना है। उससे क्या होता है ना, आपका थॉट की क्लैरिटी रहेगी, आपको काम क्लियर रहेगा कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि जब हमारा काम ही क्लियर नहीं है, हम ना इधर उधर भटकते रहते हैं। सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आपका जो माइंड है वो भी आपको उसी ढंग से बूस्ट करता है, आपका मोटिवेशन। तो नहीं तो आप भी उलझे रहोगे। अगर आप अपने दिमाग में उलझे हुए हो ना तो आप वैसे भी अपना जो काम है वो आपका उलझता जाएगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी सबसे कि अपने काम को धीरे धीरे से प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए, और कैसे हम किस काम को जल्दी निपटा सकते हैं वो। और अब आप ये देखिए कि कौन सा काम है जो आप जल्दी ख़त्म कर सकें। और देखिए आजकल सर्दियां हैं तो धूप में बैठना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप धूप में नहीं जाओगे ना आपकी बॉडी खुलती नहीं है। आप ये हमेशा नोट करना कि आप ना धूप में बैठते हो ना, आपको बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी मिलती है। तो जो नेचर है वो भी आपका जो विल पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग करती है। थोड़ा आप अपना काम जल्दी ख़त्म करके धूप में बैठें, और फिर उससे होगा क्या, आपको एक यूनिवर्स से ना बहुत अच्छी सी एनर्जी मिलती है और आप एनर्जेटिक रहते हो। तो अपने आप को, अपने काम को सीक्वेंस वाइज करना, उसको प्रायोरिटी वाइज देना, और कैसे काम जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं उसकी तरफ थोड़ा अपने को मोटिवेट करना, ये सब आपके अपने हाथ है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए। आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब बीमार आप है ना तो दवाई आपको ही खानी है। कोई दूसरा दवाई खाएगा उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जब बीमार है हम तो दवाई भी खाएंगे हम। तो बस यही सोचना है कि अगर हमें जल्दी उठना है तो वो अपने लिए उठना है, ताकि हम खुद को पैम्पर कर सकें, खुद के लिए टाइम निकाल सकें, खुद की भी देखभाल कर सकें। और खुद की देखभाल करना, खुद के लिए टाइम निकालना कोई गुनाह नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। राधे राधे।